ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज शुरू कर रहे हैं। ये एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 12th में जब हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे उससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा फार्मूलाज हमें पता होना चाहिए, तब वो टॉपिक हमको आसान लगेगा। क्योंकि 12th क्लास का स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर 12th टॉपिक कुछ किया जाए, तो उससे पहले हम चाहेंगे कि इसको कर लें, फिर हम ITF शुरू करेंगे क्योंकि फंक्शन का वीडियो बना हुआ है। 11th के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी रहता है कहीं लिखा हुआ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वैसे ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे जो राइट एंगल ट्रेंगल्ड है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एंगल मेजरमेंट को हम लोग जानते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल मेजरमेंट होता है, इसका 2-3 यूनिट है। पहला यूनिट है डिग्री, डिग्री या इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, नोट डाउन कर लें, इंग्लिश सिस्टम। तो डिग्री मेजरमेंट भी एक यूनिट है एंगल मेजर करने का, है ना। इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा मिलेगा सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्यों कहते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। सेक्साजेसिमल सिस्टम डिग्री इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन देखें तो ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये प्लेन को, ये 2 परपेंडिकुलर लाइन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है और इसको, इस पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान देंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट नाम से बोलते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो एक क्वाड्रेंट एक राइट एंगल बनाता है। तो हम कहेंगे डिग्री के केस में कि 1 राइट, RT से डिनोट कर रहे हैं, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में जिसे इस तरह से डिवाइड करें तो एक पार्ट कहलाएगा 1 डिग्री, यानी 90, एक राइट एंगल में कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसी का और छोटा यूनिट करें तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि जैसे किलोमीटर से उसका छोटा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, मीटर से भी छोटा होता है सेंटीमीटर। तो वैसे ही एंगल में भी इसका छोटा यूनिट है, सब यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। ये मिनट्स और सेकेंड, डिग्री के केस में टाइम वाला नहीं है ना। तो 60 मिनट्स डबल सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 60 का ये टर्म आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना। नेक्स्ट है एक और मेजरमेंट का जो होता है ग्रेड। ये इंग्लिश सिस्टम था, अंग्रेज लोग चलाया था। ये ग्रेड है जिसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं, यूज नहीं है, कोई बुक अब डिस्कस नहीं करता है, पुराना है, नहीं मार्केट पकड़ा इसका कह सकते हैं। इसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, फ्रांसीसी लोग इसको स्टार्ट किया था और इसको सेंटाजेसिमल के नाम से हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच सिस्टम को, है ना। इसको सेंटाजेसिमल सिस्टम। वैसे इसका ज़रूरत नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस्ड हमको नहीं करना है। ये कहता है कि हम एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 1 इक्वल पार्ट्स कहलाएगा ग्रेड, यानी एक राइट एंगल में कितना ग्रेड हो गया, 100 ग्रेड्स। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो ग्रेड वाला का सिस्टम अलग हो गया, इसलिए जो भी रीज़न रहा ये मार्केट नहीं पकड़ा, इसका यूज नहीं है, लेकिन जानकारी रखने में कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट है रेडियन, इसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम।
रेडियन को डिफाइन कर देते हैं पहले। रेडियन होता क्या है कि अगर कोई सर्किल है ना, अगर 1 यूनिट का ये रेडियस है, रेडियस 1 यूनिट 1 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, अगर ये आर्क लेंथ 1 ही लें, ये लेंथ भी अगर 1 है, 1 यूनिट का जो भी है, जो यूनिट यहाँ है वही यूनिट यहाँ है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये एंगल अगर थीटा है, कोई भी एंगल थीटा माने अननोन क्वांटिटी है, ये कहलाएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन। तो अगर सेम 1 यूनिट का रेडियस का सर्किल हो और 1 यूनिट का आर्क लेंथ अगर लें और वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। अब रेडियन कहता है कि हम एक राइट एंगल, 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल बराबर ये π/2 रेडियन होगा। पाई क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। पाई बराबर 3.14 ... यानी पाई इज अप्रॉक्स वैल्यू 3.14। पाई इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है ना। पाई इज एन इरेशनल नंबर। उसी तरह एक ई होता है, क्योंकि बेसिक में हम नहीं बताए थे, ई का वैल्यू होता है 2.71 और आगे कुछ कुछ डॉट है, ये अप्रॉक्स वैल्यू 2.71। ई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ई भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ई को कहते हैं नेपियर्स नंबर। नेपियर्स नंबर लॉग में यूज होगा, या आगे कहीं भी एक्सपोनेंशियल या इस टाइप का कहीं कहीं ज़रूरत पड़ता है तो यूज होता है। ई का बोलते हैं नेपियर्स नंबर, और ई का वैल्यू 2.71 के अप्रॉक्स लेते हैं, और पाई का वैल्यू 3.14 डॉट और कुछ होता है, लेकिन जनरली इतना तक लेते हैं। यानी π/2 को अगर हम कहें तो ये हम कह सकते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1.57 के अप्रॉक्स। यानी π/2 रेडियन बराबर कितना? 1.57। ये वैल्यू है, ये वैल्यू में देता है। डिग्री तो अलग चीज़ हो गया, ये वैल्यू में देगा, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम कहें कि 1 रेडियन बराबर कितना होगा, तो जैसे π/2 रेडियन बराबर 90 डिग्री, 1 राइट एंगल 90 डिग्री, और यहाँ से π/2 रेडियन भी 1 राइट एंगल है तो 90 डिग्री, यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है ना। या हम कहें कि 1 रेडियन बराबर 180 डिवाइडेड बाई पाई। डिवाइडेड बाई पाई मतलब डिवाइडेड बाई 3.14। तो ये डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स हमको 57 पॉइंट समथिंग आएगा, 57 पॉइंट जो भी आए, यानी 57 डिग्री। अगर मिनट सेकंड में चेंज करेंगे तो 17 सेकेंड मिनट 45 सेकेंड्स अप्रॉक्स आएगा इस अनुसार से। तो एक रेडियन में हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन बड़ा है या 1 डिग्री, तो हम कहेंगे 1 रेडियन बड़ा है, क्योंकि 1 रेडियन में कितना डिग्री है? 57 डिग्री है ना। और 1 डिग्री बराबर हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा जी? 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, यानी बहुत छोटा 3.14 डिवाइडेड बाई 180। तो यानी रेडियन हमेशा बड़ा क्वांटिटी है, ठीक ना। तो अगर रिलेशन कहें, रिलेशन बिटवीन, हम ग्रेड को छोड़ देते क्योंकि ग्रेड का यूज नहीं है, बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो रिलेशन अगर हम यूज करेंगे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट D/90 बराबर 2R/पाई। ये इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं डिग्री से रेडियन में। जितना डिग्री है यहाँ रख देंगे, जैसे 60 डिग्री बराबर हाउ मेनी रेडियंस, तो लिखेंगे 60/90 डिवाइडेड बाई 2R/पाई। तो R निकाल लेंगे यहाँ से, 0 0 कट गया, 2 3, तो 2 2 भी कट जाएगा ना,
तो r बराबर क्या आ जाएगा, π/3, यानी 60 डिग्री बराबर कितना, यानी 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन। तो इस रिलेशन से हम आराम से निकाल सकते हैं कि कौन कितना डिग्री बराबर कितना। इसी तरह अगर हम कहें कि 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, π/4 रेडियन, क्योंकि d के जगह हम क्या रखेंगे, 45/90 इक्वल टू 2r/π। तो 45 2 टाइम्स, तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, π/4, यानी 45 डिग्री इक्वल टू π/4। अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने दिया जाए, r बराबर बोल दे कि 2π/3 रेडियन बराबर, रेडियन को इससे भी डिनोट करते हैं 2π/3, ये ऐसे, या पाई में लिखा रहे का मतलब है कि रेडियन में है ना। हमको ज़रूरत नहीं है कि पाई का मतलब ही कि रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। या स्मॉल सी करके भी लिखा रहता है रेडियन। तो 2π/3 रेडियन को, तो r के जगह हम क्या रख देंगे, 2π/3। तो d मुझे नहीं पता, तो d/90 बराबर 2 × r, यानी r कितना है, 2π/3 डिवाइडेड बाय पाई। तो पाई तो कट जाएगा, है ना, तब 4/3 हो जाएगा ना, यानी d बराबर 90 × 4/3, 3 से 30, यानी d बराबर 120 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं 2π/3 रेडियन बराबर 120 डिग्री। ठीक है, तो यानी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान है ना। और राइट एंगल से डिग्री मिनट सेकेंड्स में कन्वर्ट करना भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर कहे कि 45.37 डिग्री है, इसको डिग्री सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको तो 45 डिग्री होगा ही, प्लस 0.37 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो 1 डिग्री बराबर हम क्या जानते हैं, 60 सेकेंड्स, तो 0.37 डिग्री बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 × 0.37, तो कितना आ जाएगा, ये 42 के 2 बाकी 4 6 18 4 22, ये आएगा ना, यहाँ पे 0 आएगा। तो यानी कितना मिनट हो गया, 22.2 मिनट। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 22 मिनट प्लस 0.2 मिनट। अब 1 मिनट बराबर हम जानते हैं कितना सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, तो 0.2 मिनट बराबर 60 × 0.2, तो हो जाएगा 120 डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो यानी कितना सेकेंड्स हो गया, 12 सेकेंड। तो यानी हम कह सकते हैं कि इतना बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 45 डिग्री 22 मिनट और 12 सेकेंड्स। तो किस तरह से लिख रहे हैं पता है, आइडिया लग गया कि डेसिमल में है तो हम इसको प्लस कर देंगे, 1 डिग्री बराबर इतना, तो इतना डिग्री बराबर कितना, फिर उस तरह डिग्री में आ रहा है, आगे भी डेसिमल आ रहा है, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करके हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और जो कि 10th में पढ़े होंगे कि अगर ये सर्कल है, ये रेडियस है r, ये r है, ये आर्क लेंथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ AB, तो इसको S से डिनोट करते हैं, और ये थीटा, तो ये रिलेशन होता है S बराबर R थीटा, जहाँ थीटा क्या होना चाहिए, थीटा इज इन रेडियन में होना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन आता है कि R मान लीजिए दे दिया 3 और S दे दिया S निकालना है, S कुछ निकालना है, तो और थीटा दे दिया हमको 60 डिग्री। तो हम पहले डिग्री को रेडियन में 60 डिग्री बराबर हम कन्वर्ट किए थे कितना रेडियन, π/3 रेडियन, है ना। तो अब हम फार्मूला रख देंगे S बराबर R × π/3,
3 यानी 3 कट गया, यानी कितना मिला पाई, यानी एस का लेंथ कितना होगा पाई, या इसको हम कह सकते हैं 3.14 अगर मीटर में है या सेंटीमीटर में है तो ये भी इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग एक चीज़ और इससे रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी लेंगे, जो कि सर्कल में भी जानते हैं हम लोग, पढ़े हैं 10th में, कि ये अगर थीटा है तो ये क्या होता है 2 थीटा। से द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सर्किल। और सेम आर्क से अगर ये एंगल सबटेंड कर रहा था, ये भी इसके बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। ये 10th का ही है। आज हम यहाँ तक ही रखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम फार्मूलाज पे आएंगे और उसको करेंगे, ठीक है। थैंक यू।